अच्छा, नींद का एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। नींद बाज़ लोगों को नहीं आती, तो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम आपको कानून मुफ़रद अज़ा के मुताबिक बताएंगे कि नींद क्यों नहीं आती, बेचैनी क्यों रहती है। देखिए, दरअसल ये एक वर्ल्ड क्लास मसला है और लोग तरह तरह की गोलियां खाते हैं, जिस वजह से उनके अंदर मज़ीद खुश्की पैदा हो जाती है। इसकी जो मेन वजह है वो है उज़लाती सोजिश, यानी जिस्म में खुश्की ज़्यादा है। खुश्की क्यों ज़्यादा है वो भी इंशाल्लाह आपको अभी हम बता देते हैं। तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा है, दिमाग प्रोटीन का बना होता है, आप जानते हैं, क्योंकि खुश्की की वजह से दिमाग तहलील हो जाता है। जब जिस्म में उज़लाती तहरीक होगी, यानी दिल खुश्की ज़्यादा होगी, तो जिगर अपना काम कम करेगा, जिगर सुकून में होगा और दिमाग इंतहाई तस्कीन में होगा। उस वजह से नींद नहीं आती, क्योंकि दिमाग के जो गुदूद होते हैं, दिमाग की जो नालियाँ होती है, उसमें खुश्की की वजह से खून प्रॉपर तौर पर हरकत नहीं कर सकता, या ऐसा कह लें कि खून गारा हो जाता है, जिस वजह से बेचैनी रहती है। तो नींद बहुत कम आती है, बंदा तरस ही जाता है ऐसा बंदा नींद को। तो फिर ऐसे शख्स को और खुश्की दी जाती है, यानी जब वो किसी डॉक्टर या मेडिकल स्टोर पर जाता है तो उनको नशावर दवाइयाँ दी जाती है, जो कि मज़ीद खुश्की पैदा करती है। खुश्की की वजह से दिमाग को सुन्न कर देती है, जिससे नशावर अद्वियात का नाम हम दे सकते हैं। तो इस तरह वो मुस्तकिल मरीज़ बन जाता है और ऐसा गाहक बन जाता है कि सारा साल फिर वो मेडिकल स्टोर की अद्वियात खाना पड़ती है उसको, ताकि नींद आ जाए। ठीक है, तो रात को नींद नहीं आती ऐसे लोगों को, ख़यालात बहुत आते हैं, मुसलसल तरह तरह की बातें सोचते रहते हैं, ख्याल आते रहते हैं, बेचैनी भी बहुत ज़्यादा रहती है। और ये जो मसला है ये शुरू इस तरह होता है कि जब शुरू में इंसान को बेचैनी रहती है, तरह तरह के ख्याल आते हैं, थोड़ी थोड़ी नींद आती है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी ग़िज़ा और उसके तरीक़ा रहन सहन की वजह से मज़ीद ये मसला ज़्यादा हो जाता है। तो इसके लिए एक छोटा सा नुस्खा है जो कि कानून मुफ़रद अज़ा के ऐन मुताबिक है। ये जिस्म में गर्मी तरी पैदा करेगा, जिस्म में जो उज़लाती तहरीक है उसको ख़त्म करेगा। ठीक है, यानी खुश्की को ख़त्म करके तरी पैदा करेगा और जो दिमाग है उसको फ्रेश कर देगा इंशाल्लाह। तो उसके लिए नुस्खा आप समात फरमा लें। इसको कहते हैं सफ़ूफ़ सुमीना। ये नुस्खा हम ख़ुद भी बनाते हैं और बना बनाया भी मिल जाता है करशी वालों का या हमदर्द वालों का। ठीक है, ये नुस्खा बना बनाया भी मिल जाता है। इसका नाम है सफ़ूफ़ सुमीना। तो उसके लिए आप इजाज़त समात फरमा लें। अगर आप ख़ुद बनाना चाहते हैं, मगज़ कद्दू यानी कद्दू के बीज, मगज़, ठीक है, मगज़ कद्दू, मगज़ खीरा, ज़ीरा सफ़ेद, तुखम काहू यानी खुरफा होता है, ये बहुत मशहूर चीज़ है। तुखम काहू और चीज़ है, और खुरफा, ठीक है, ये बहुत मशहूर चीज़ है, हर परसान की दुकान से आपको मिलेगी। उसके अलावा खुश्क धनिया, खशखास, गुलाब के फूल। अगर सफ़ेद मिल जाए, जो गुलाब के फूल सफ़ेद फूल होते हैं सूखे हुए, तो वो बहुत अच्छा होगा। लेकिन ना मिले तो आप जो गुलाब के फूल रेड यानी लाल होते हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपने बराबर वज़न, तमाम चीज़ें आपने बराबर वज़न लेनी है। चले 20-20 ग्राम आप ले लें। सफ़ूफ़ बनाएं, बिल्कुल बरी कर ले। तो इस दवाई का, कुल दवाई का आधा हिस्सा आपने ग्लूकोज मिलाना है, यानी पूरी दवाई का वज़न कर लेना है और जितनी दवाई होगी उसका आधा हिस्सा आपने इसमें ग्लूकोज मिला लेना है। और दो टाइम आपने बड़ी चम्मच ठंडे दूध से यूज़ करनी है, यानी इस्तेमाल करनी है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से पहले दिन ही आप बेचैनी ख़त्म हो जाएगी, आपकी दिमाग फ्रेश हो जाएगा, सारी बेचैनी ख़त्म हो जाएगी। जो टांगों के अंदर भी रहती है वो बेचैनी भी ख़त्म हो जाएगी। और बाज़ औक़ात आपने देखा होगा जो इम्तहानी बच्चे होते हैं उनके चेहरे पर थोड़ी थोड़ी छाइयाँ पड़ जाती है, बच्चों के चेहरे पर छाइयाँ पड़ जाती है इम्तहानों के दिनों में। और जो बड़े होते हैं उनके अंदर भी खुश्की आ जाती है, क्योंकि वो लोग ज़्यादातर चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं, दिमाग के अंदर खुश्की आ जाती है। तो उनके लिए भी ये बेहद ज़रूरी है। इनकी नब्ज़ बिल्कुल ऊपर होती है और तेज़ होती है। ऐसे बंदे उज़लाती होते हैं, यानी खुश्की जिस्म में ज़्यादा होती है, इनकी नींद की कमी होती है। तो इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह पाक के फजल करम से आप ये नुस्खा इस्तेमाल कराएं। अगर ख़ुद नहीं बना सकते तो सफ़ूफ़ सुमीना, आपको नाम तो बता दिया है हमने। आप किसी भी मेडिकल स्टोर पर जाएं या पंसार स्टोर पर जाएं तो आपको बना बनाया मिल जाएगा। तो ये थी इसकी मेन वजह, और जो असूली इलाज वो भी आपको बता दिया है कि जिस्म में गर्मी तरी पैदा करनी है, खुश्की को ख़त्म करना है। तो इसके साथ साथ आपने परहेज़ ये करना है कि खुश्क चीज़ें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी। खुश्क बाती यानी आलू गोभी, आलू बैंगन और फ्राई किया हुआ अंडा, मछली और बड़ा गोश्त और इसी तरह की चाय वगैरह तो बिल्कुल आपने यूज़ नहीं करनी।
तो दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप चैनल को भी अभी सब्सक्राइब कर लें अगर आप वीडियो पर नए हैं।